क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें। ओम शांति। धन्यवाद। गृहस्थ की सफलता सघन आत्मीयता पर निर्भर है। नारी है मनस्वी तेजस्वी, वो शक्ति स्वरूपा माता है। फिर भी उसे अबला कहकर घर घर में दबाया जाता है। आकर्षण केंद्र बना कर के उसे खूब सजाया जाता है। रमणी कामनी वेश्या कहकर सम्मान गिराया जाता है। सहमी झिझकी वो दीनहीन अपराधीन बन रह जाती है। पतिता दलिता दुष्टा कहकर सबसे ठुकराई जाती है। ना ही तुम अबला नारी हो, ना ही तुम करुण कहानी हो। जागो सोचो तुम बढ़ो, सभी तुम झांसी वाली रानी हो। जागो सोचो तुम बढ़ो, सभी तुम झांसी वाली रानी हो। नारी है मनुष्य तेजस्वी, वो शक्ति स्वरूपा माता है। माता शिशु की प्रथम गुरु, यदि वो हो अज्ञान, तो सोचो कैसे बने जग में मनुज महान। मित्रों, अक्सर आजकल रूप तृष्णा को प्रेम समझ लिया जाता है। रूप तृष्णा में अधिकार और भोग की लालसा होती है। जब प्रेमास्पद के लिए अपने सुख और सुविधा का बलिदान करने को तैयार रहता है। सच्चे प्रेम की नींव बाह्य रूप से नहीं, उससे कहीं गहरी होती है और उसके साथ सदा उत्कृष्ट भावना और कर्तव्य और कल्याण की इच्छा लगी होती है। इसलिए विवाहित जीवन में वे लोग अधिक सफल होते हैं जो उदार दृष्टिकोण और कर्तव्य को लेकर चलते हैं। सुनहरे सपनों के जाल जीवन को कठोर वास्तविकता के धक्कों से टूट जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जीवन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं होता है और उनके समाज की कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसे जीविका के लिए जो जीवन की समस्त स्थूल आवश्यकताओं में सबसे प्रबल आवश्यकता और शक्ति है, दुनिया के बियावन में कांटों पर चलना पड़ता है। और जब पैर कांटों से छलनी हो रहे हों और दिलों को घोर प्रतियोगिता की सर्द हवाएं शिथिल किए डालती हैं, तब प्रेम के कोमल एवं लुभावने सपने देखते हुए चलना संभव नहीं है। इसलिए जिसे आजकल प्रेम विवाह कहा जाता है, उसकी अपेक्षा कर्तव्य विवाह अधिक सफल होता है। पहले में जहां आकांक्षाएं और आशाएं बहुधा काल्पनिक होती हैं और अतिशयोक्ति की सीमा तक बढ़ी होती हैं, वहां दूसरे में आदमी वास्तविकता की भूमि पर होता है। जब मैं कर्तव्य की प्रधानता की बात कह रहा हूँ, तब मैं प्रेम की श्रेष्ठता को भूला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि दाम्पत्य जीवन, क्या संपूर्ण मानव जीवन, संपूर्ण समाज जीवन प्रेम के बिना आत्मा रहित शरीर के समान है। इसके बिना सब कुछ जड़, स्फूर्तिहीन और चेतना रहित है। जगत में जो कुछ है प्रेम का ही विस्तार है, उसी की प्रकृति और विकृति है। पर मेरा कहना इतना ही है कि जहाँ प्रेम उद्वेग से धुंधला और स्वार्थ से पंकिल है, वहाँ वो विकृत होकर विष का काम करता है। वस्तुतः वो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम सब कुछ देकर भी
सदा अपने में अपूर्ण होता है, पर इतनी बारीकी में जाना सबके लिए संभव नहीं है। प्रेम कहते हैं त्याग को, समर्पण को, सेवा को, आत्मीयता को। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम का असली रूप त्याग और समर्पण ही होता है। अतः मैं इसे यूँ कहूँगा कि जो प्रेम त्याग से नम्र नहीं है और विवेक से प्रकाशित नहीं है, उसे प्रेम समझने की भूल मत करो। सच्चा प्रेम सदैव विवेक से परिष्कृत होता है। प्रेम और विवेक दोनों का उपयुक्त सामंजस्य करके चलना ही गृहस्थ जीवन और मानव की परिपूर्णता का साधन है। देवियों, इसलिए जहाँ जीवन संगी के चुनाव का सवाल है, वहाँ हृदय और मस्तिष्क दोनों का संतुलन करके और शांत होकर पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। तुम्हें न केवल अपने वर्तमान का वरन भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन के लिए तुम जिम्मेदार हो। चुनाव का अंतिम निर्णय तुम पर निर्भर करता है। तुम सोचो और निर्णय करो, पर यह कुछ बुरा ना होगा कि तुम अपने निर्णय में उन बुजुर्गों को भी शरीक होने दो जिन्होंने दुनिया देखी है और जो जीवन के उतार चढ़ाव के बीच से गुजरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रूप का कोई मूल्य नहीं है, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि जीवन के संघर्ष में इस हल्की और क्षण स्थायी चीज़ के भरोसे तुम ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए कहीं ज़्यादा ठोस चीज़ की ज़रूरत है। रूप लिप्सा में अंधे बनकर दूसरी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की तरफ से मुँह मत मोड़ो। ये रूप पहले तो संयोग से मिला हुआ पदार्थ है, यानी इसके प्राप्त करने में लड़की ने कोई परिश्रम नहीं किया है। इससे उसके गुणों का या योग्यता का कोई संबंध नहीं है। इससे उसके कुसंस्कारों को भी कुछ पता नहीं चलता है। तब इस चीज़ के प्रति तुम्हारी इतनी लालचाई नज़र क्यों है? क्यों नहीं लड़की में पहले शील, गुण, स्वभाव की अच्छाई की मांग की जाती है? मधुर बोली, सहनशील स्वभाव, परिश्रमशीलता, संतोष वृत्ति, उदार मानस, ये वे चीज़ें हैं जिसके कारण नारी गृहलक्ष्मी होती है। पर आज इन बातों में कौन ध्यान देता है? आजकल का युवक पति तो स्त्री में चटक मटक रूप और यौवन का नशे से पूर्ण जोड़ चाहता है और तभी ग्रह इतने शून्यतः निरानंद हो रहे हैं। मित्रों, यदि जिंदगी मामूली व्यवहारिक अर्थ में सौदा नहीं है, यद्यपि जिंदगी मामूली व्यवहारिक अर्थ में सौदा नहीं है, पर व्यापक और श्रेष्ठ अर्थ में ये एक कठिन सौदा है। गृहस्थ जीवन की संपूर्ण आधारशिला आत्मीयता पर निर्भर है। बच्चे रूखा सूखा खाते हैं, पर माता पिता का साथ छोड़कर नहीं जाते। अपने सुख, अपनी सुविधाएं विस्मृत कर स्त्री दिन रात अपने पति, अपने बच्चों की सेवा टहल करती है। एक ही भूख, एक ही प्यास, ममत्व, एक ही बंधन आत्मीयता ही है, जो कष्ट की स्थिति में भी मनुष्य को जोड़कर रखती है। पारस्परिक प्रेम, अपनत्व, स्नेह, सौहार्द, प्यार, दुलार पाकर निरे अभावग्रस्त परिवारों में से भी लोग संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते, पर आत्मीयता के अभाव में साधन संपन्न व्यक्ति भी परस्पर टकराते और भीतर ही भीतर घुला करते हैं। देवियों, ऐसी शिकायतें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। हम भाइयों के बीच नहीं बनती है। हमारा दाम्पत्य जीवन बड़ा दुखी है। हमारे घर में ऐसा कला छाया रहता है कि घर की चार दीवारी में दम घुटता रहता है। ऐसी शिकायतें आज आम हो गई हैं। उन परिस्थितियों की कल्पना करते हैं जिनमें ऐसे लोग रह रहे होंगे, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि आज का समाज निस्संदेह बहुत दुखी है और उसका कुछ उपचार भी अवश्य होना ही चाहिए। क्या कोई बाहरी हस्तक्षेप कारगर हो सकता है? नहीं। आपकी ये समस्या किसी बिचौलिए से ठीक होने वाली नहीं है। मनोवृत्तियाँ विकृत हो रही हों तो कोई देवता भी उस स्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। किसी अन्य से शिकायत करने की अपेक्षा अपने आप में ही यदि उस कारण को ढूंढा जाए तो सारा उत्पात उत्पन्न करता है और उसे दूर किया जाए, तब संबंध सुधार की आशा भी बढ़ जाती है और उसके परिणाम भी कुछ अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तो भाइयों की कलहग्रस्त स्थिति जिसमें एक भाई अपने सगे भाई की जान लेने पर उतारू हो जाता है और दूसरे
दूसरी ओर भाई की कष्टग्रस्तता के समाचार से दूसरा भाई मर्मांतक हो जाता है और उसकी विपत्ति दूर करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने की तैयारी करता है। ये दोनों परिस्थितियाँ जमीन आसमान जैसे अंतर की हैं, पर इस अंतर पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन दोनों परिस्थितियों में आत्मीयता प्रगाढ़ होना और आत्मीयता न होना, ये दो ही कारण हो सकते हैं। अन्यथा धन दौलत किसी के संबंध खराब नहीं कर सकते। बंटवारे का झगड़ा तब होता है जब स्वार्थ पैदा होता है। न्यायपूर्वक लोग उपभोग करते रहें तो ऐसी लड़ाई ही क्यों हो। अपने आप को बड़ा मानने और दूसरों को नीचा मानने की अमानवीय प्रकृति ही कला उत्पन्न करती है। एक मनुष्य या दूसरे मनुष्य की स्थिति भी ठीक अपनी जैसी अनुभव करे तो फिर झगड़ा क्यों हो और संबंध खराब भी न हो। मित्रों, कमी कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति में होती है। जो बेटा दिन भर खेतों में काम करता है, कठिनाइयों से संघर्ष करते रहने के कारण संभव है वो कुछ तीखी आवाज़ में बोलता हो। माँ उसे अपने बेटे का गुण मानती है, दुर्गुण नहीं। पत्नी यदि अपनी सेवाओं के बदले कुछ अधिकार चाहती हो तो उसे उसकी स्वाभाविक वृत्ति मानना चाहिए, ना कि उसका दोष। इन स्वाभाविकता को माँ की दृष्टि से देखा जाए और उसके अनुरूप ही अपने आप को ढाल लिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई। सेवा के बदले बड़ाई, परिश्रम के बदले प्यार देना मनुष्य का धर्म है। इन सद्गुणों के बीच यदि कोई कटु लगने वाली बात जान पड़ती हो तो उसकी उपेक्षा ऐसे ही की जानी चाहिए जैसे नीम के गुणों के बीच उसकी कड़वाहट की उपेक्षा कर दी जाती है। मित्रों, मानवीय अधिकारों की भूख सभी को होती है। बच्चा प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक तोड़ फोड़, वस्तु खराबी और खर्च ही करता है। इतना करते हुए भी माता पिता से बराबर प्रेम और स्नेह का अधिकार रखता है। बच्चे को वो प्यार मिलता है क्योंकि ये उसका मानवीय अधिकार है। बच्चे की तरह बड़ों के श्रम की प्रशंसा, उनके कार्य में सहयोग, अभावों की पूर्ति भी ऐसे ही मानवीय अधिकारों के अंतर्गत आती है। इसे पूरा करने में जब लोग कंजूसी दिखाते हैं तो स्वभावतः उसकी प्रतिक्रिया विपरीत होती है और आत्मीय संबंधों में विकृति आती है। देवियों, त्याग और उदारता का मानवीय अधिकार केवल वे लोग ही नहीं मांगते जो अधिक उपयोगी होते हैं अथवा जिनके पास किसी प्रकार की सत्ता होती है, वरन ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि उसकी अपेक्षा समाज का हर व्यक्ति करता है। और ये कहा जा सकता है कि जो कोई काम ना आता हो या अनुपयोगी हो उसके प्रति परोपकार से क्या लाभ है। पर बात ऐसी नहीं है। त्याग और उदारता किसी व्यक्ति के साथ बरती जाए तो ये कभी निष्प्रभावी नहीं हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि उदारता के द्वारा कई पातकी व्यक्तियों को भी सुधारा जा सकता है। वाल्मीकि और अंगुलमाल जैसे हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भी मनुष्य की दया, क्षमा, त्याग और उदारता ने बदल कर रख दिया। तो परिवार की छोटी छोटी कमियों वाले व्यक्तियों को बदलना और भी आसान होना चाहिए। माँ का हृदय बड़ा विशाल कहा जाता है क्योंकि वो लायक और नालायक दोनों बेटों को एक आंख एक भावना से देखती है। अच्छे चरित्रवान और सुशील बेटे के लिए जितनी मोहब्बत उसके हृदय में होती है, नालायक बेटे के लिए उससे कम नहीं। कुछ अंशों में तो वो उसका और भी अधिक हित चिंतन करती है। माँ की तरह हम सब व्यक्तियों का हृदय उदार हो सकता है यदि हम अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ बड़ा समझदार और सुधरा हुआ समझते हैं तो अयोग्य को भी आदत देने की योग्यता हमें होनी ही चाहिए। मित्रों, स्वार्थ वृत्ति का उन्मूलन, त्याग का परिष्कार, आत्मीयता बढ़ाने की दो धाराएं हैं। ये दो स्वर्ण सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर खोए हुए संबंधों को सुधारा जा सकता है। स्वार्थ वृत्ति का उन्मूलन करें और त्याग का परिष्कार करें। पारिवारिक जीवन में यदि समता, सामंजस्य, सुव्यवस्था, सुख और शांति बनाए रखनी हो तो इन बातों का पाठ प्रत्येक सदस्य को पढ़ना और पढ़ाना ही पड़ेगा। भावनाओं को ऊंचे उठाना कुछ कठिन बात नहीं है, उससे आपको घाटा हो ऐसी बात नहीं है। अपनी ओर से उदारता व्यक्त करने वाला व्यक्ति बाहर से भले ही कुछ घाटे में जान पड़े, पर यदि ये तत्व उसके जीवन में ओतप्रोत हो जाते हैं
तो उसके जीवन में अभूतपूर्व आत्मसंतोष का उभार देखा जा सकता है। आध्यात्मिक ही नहीं, अनेक भौतिक लाभों से भी वो लाभान्वित होता है। पारिवारिक संगठन के लिए आत्मीयता अनिवार्य शर्त है। उसे पूरा कर लिया जाए तो सुख और संपत्ति का इस गृहस्थ में कोई अभाव नहीं रह सकता है, पर यह क्रिया बाह्य संदर्भ से आनी ही चाहिए। आत्मीयता हमारी भावनाओं का प्रसार है। हम अपनी धर्मपत्नी के प्रति, अपने भाई बहनों और बच्चों के प्रति जैसी भावनाएं रखते हैं, उसी के अनुरूप आत्म संबंध भी ढीले या प्रगाढ़ होते हैं। अच्छी भावनाओं का अच्छा प्रतिफल तुरंत देखा जा सकता है, जबकि दुर्भावनाओं से पारस्परिक संबंध और भी खराब होते हैं। मित्रों, इसी का एक सूत्र है, पीस इज़ इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। अर्थात अगर विकास करना है तो शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो। अगर आपको प्रगत करना है, उन्नत करना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित लोग होते हैं जो आपकी प्रगति को देख करके उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही चाहते हैं और वो अशांति का माहौल बनाना ही चाहते हैं। इसलिए इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रगति करना है तो शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अर्थात पीस इज़ इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। मित्रों, पारिवारिक संगठन गृहस्थ की उन्नति का मेरुदंड है। वो जितना सुदृढ़ होगा, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र भी उतना ही समुन्नत होगा। मनुष्य जीवन की सुख सुविधाएं भी उसी में सन्निहित हैं। हमारे पास धन और साधन प्रचुर मात्रा में ना हो तो कुछ हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा मकान, बहुत ऊंची शिक्षा ना हो तो भी काम चल सकता है, पर पारिवारिक सौजन्य के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सुखी गृहस्थ के लिए भाई भाई में अटूट प्रेम, पिता पुत्र में गहन आत्मीयता, पति पत्नी के बीच पूर्ण एकता और विश्वास होना आवश्यक है। इसे उपलब्ध कर सके तो स्वर्ग इसी धरती में है। इसे ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता न होगी। हम अपने स्वर्ग अथवा नरक का निर्माण इसी धरती पर स्वयं ही करते हैं। ये तथ्य भली भांति समझ लेना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन में स्वर्ग के अवतरण की जिम्मेदारी को समझा और उसके अनुसार आचरण किया जा सकेगा। ए धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। ए धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग लोक यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। कैसे लाना है मित्रों? है स्वर्ग लोक इस धरती पर, ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं। तुम उसको यहीं तलाश करो, जाओ न ढूंढने और कहीं। अपने पुरुषार्थ प्रयत्नों से कर दो उसका निर्माण यही। ये आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो इसको इस भू पर लाना है। अब देखिए, परिवार में स्वर्गीय वातावरण बनता कैसे है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में हो प्यार जहाँ। देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ। हो सास बहू भाभी व ननद में नहीं कभी तकरार जहाँ। ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। ए धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग लोक यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में हो प्यार जहाँ। देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ। हो सास बहू भाभी व ननद में नहीं कभी तकरार जहाँ। ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। चिंताएं तज कर लाभ हानि, सब में प्रसन्न रहना सीखो। दुख व्यथा विघ्न बाधा संकट, सबको हंस हंस सहना सीखो। ईर्ष्या व दोष को छोड़ प्रेम की धारा में बहना सीखो। रोने धोने को छोड़ मधुर मधुर संगीत सदा ही गाना है।
है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। आगे देखें, संबंधी मित्र पड़ोसी से निष्कपट मधुर व्यवहार करो, उनके सुख में तुम सुखी बनो, सेवा कर उनके दुख हरो। निर्बल सज्जन से डरो सदा, बलवान दुष्ट से भी न डरो। सच्चे अर्थों में बन मनुष्य, जीवन आदर्श बिताना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। जिस ग्राम नगर में वास करो, उसको आदर्श बनाओ तुम। दुर्गंध गंदगी दूर हटा, विद्या घर घर फैलाओ तुम। कर दूढ़ रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, जग में नौ ज्योति जगाओ तुम। अज्ञान हटाकर इस जग का फिर से आलोक जगाना है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। प्यारे मित्रों, ये युग ऋषि का विशेष संदेश आप सुन रहे थे। गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें। इस पर कुल मिलाकर के ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट का नाम है गृहस्थ जागरण की दिशाधारा, और इसमें कुछ अब तक 8 वीडियो संदेश आपको सुनने को मिलेंगी। गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व इसकी जिम्मेदारी समझें। इस अमृत संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित शेयर जरूर करें, ताकि जो नव युवक युवतियाँ गृहस्थ में प्रवेश करने वाली हैं वो इस संदेश को जान करके अपने जीवन को सुखमय और शांति में, प्रेम में बना सकें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा आप संप्रेषित करेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।